नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले बायोलॉजी से कुछ चैप्टर लेकर आए जो कि कोशिका विज्ञान के हम अध्ययन करेंगे। कोशिका विज्ञान को हम लगभग तीन वीडियो में हम जो कि कोशिका विज्ञान से जितने भी है इसके बारे में चर्चा पूरा से पूरा एकदम टोटल A to Z करेंगे। पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद लगे हाथ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे बनेगा उसे भी देखने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जितने भी कंसेप्ट आपको क्लियर कोशिका विज्ञान से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह जो भी क्वेश्चन और प्रश्न होंगे जितने भी होंगे ये आगामी परीक्षा रेलवे, SSC, बैंक इत्यादि जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोशिका, यहाँ पे कोशिका है, कोशिका को सेल इंग्लिश में कहते हैं CELL, है ना। कोशिका सजीव के शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। जो कोशिका होती है शरीर की पहला रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका होता है जो शरीर की जो रचना करती है, जो बनाती है, उसमें सबसे पहला भूमिका किसका होती है? कोशिका की होती है। अगला कह रहा है कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल, यानी कि कोशिका का इंग्लिश शब्द अभी बताएं सेल है और लैटिन भाषा में से सेलुला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। सेलुला का अर्थ होता है क्या? एक छोटा कमरा। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन करेगा कि कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोई हिंदी में कोशिका विज्ञान कहेंगे और इंग्लिश में साइटोलॉजी कहेंगे। कोशिका के खोज देखते हैं। कोशिका के खोज है जो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। कोशिका की खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रॉबर्ट हुक का हम पिक्चर लगाए हैं, आप इसे देखें। पिक्चर लगाने के तात्पर्य कि आप इसे इमेज एक दिमाग में बन सके कि हाँ रॉबर्ट हुक है जो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया है। कोशिका के बारे में संपूर्ण अध्ययन रॉबर्ट हुक की पुस्तक माइक्रोग्राफिया, है ना, माइक्रोग्राफिया की पुस्तक से प्राप्त होता है। क्या कोशिका के बारे में अगर अध्ययन जो भी पूर्ण रूप से किया गया है तो किसमें चर्चा किया गया? माइक्रोग्राफिया में। और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और इसी में बन सकता है, कहेगा आपको बायोलॉजी से संबंधित जो है माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया, यानी किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया, तो आप इसे भी याद रखें, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। रॉबर्ट हुक ने बोतल के कौर के अध्ययन पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोसा नाम दिया। दोस्तों एक कोशिका की खोज किस तरह हुआ? जब रॉबर्ट हुक ने एक बोतल के कौर के अध्ययन कर रहा था तो उस पर मधुमक्खी कुछ लगा था, उसी के छत पर एक कोष्ठ देखा जिसे कोसा नाम दिया उस समय। और एक कोसा जो था एक मृत कोशिकी थी, है ना, यानी मरा हुआ था। रॉबर्ट हुक का साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। साइटोलॉजी अभी बताएं, यानी कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक के कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज श्रेय एवी ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसे भी याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कोशिका के तात्पर्य से, यानी कि कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। आप इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका के आकार है, इसमें जो केंद्रक है ना, केंद्रक है और एक केंद्रिका है, तो केंद्रिका और केंद्रक की पता रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में लगाया था। साइटोलॉजी शब्द हर्टविग के द्वारा दिया गया है। ये साइटोलॉजी है जो शब्द की बात कर रहे हैं, साइटोलॉजी के अध्ययन है जो कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन साइटोलॉजी कराता है। जो साइटोलॉजी शब्द आप देख रहे हैं हर्टविग, यानी हर्टविग ने दिया था। किसके द्वारा गया? हर्टविग। वाटसन और क्रिक ने 1953 में DNA के डबल हेलिक्स संरचना के बारे में जानकारी दी। कब? डबल हेलिक्स संरचना डायरेक्टली रूप से आपको एग्जाम में इस तरह कहेगा, डबल हेलिक्स संरचना के बारे में जानकारी किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक। और कब किया? तो 1953 में DNA के डबल हेलिक्स संरचना के बारे में जानकारी दिया। रुडोल्फ विर्चो, है ना, रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका के विभाजन का पता लगा। सबसे महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए। एग्जाम की व्यू से कहेगा कोशिका का विभाजन का पता कब किया और किसने किया, यानी किसने लगाया? तो रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका के विज्ञान का यानी विभाजन के पता लगा 1855 में। रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका के विभाजन का पता लगा। दोस्तों हम बता दें आपको, कोशिका जो होता है एक इकाई होता है जो विभाजित भी होता है ना, तो इसका 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने लगाया था।
अब कोशिका का सिद्धांत, कोशिका के बारे में जो सिद्धांत है जो दिया है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, कोशिका के सिद्धांत क्या क्या है। तो आप ध्यान से हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखें और सुनें। 1853 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री एम.जी. स्लाइडेन और 1839 ईस्वी में जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर श्रॉन ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का मुख्य बात, पहले दोस्तों आप ये नोट कर ले, आप ये याद कर लें कि कोशिका विज्ञान यानी कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया, तो आप इसे भी याद रखें। तो 1838 ईस्वी में वनस्पति विज्ञान के शास्त्री एम.जी. स्लाइडेन और 1839 में थियोडर श्वान ने। अब यहाँ पे बात है कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ये सिद्धांत के अंतर्गत है, आप इसे रखें। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली रूप से करेगा कि प्रत्येक जीव किससे बना होता है, तो एक या अनेक कोशिका का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। दूसरा आप देख लें कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। प्रत्येक कोशिका का स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। अगला है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। ये पॉइंट नोट करने का दोस्त कि कोशिका की उत्पत्ति होता है जो जिस क्रिया से उत्पत्ति है कोशिका, जिसमें मुख्य कार्यकर्ता कौन होता है, केंद्रक होता है। आप इसे याद रखें। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, कोशिका के अंतर्गत ही आता है, उसे हम देख लेते हैं। मानव आरबीसी 7 माइक्रोमीटर के होते हैं ना। मानव कहेगा आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पोरेशन होती है कितने माइक्रोमीटर का होता है, तो 7 मीटर का होता है, 7 माइक्रोमीटर का। बैक्टीरिया की लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर होता है, इसे भी याद रखें। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका की लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर है। सबसे कहेगा सबसे छोटी कोशिका कितनी कौन है, तो सबसे पहले तो ये होगा कि कौन है, तो उसका नाम बताना होगा आपको, माइकोप्लाज्मा। और कितनी होती है, तो माइक्रोमीटर में आपको बताना है, इसकी लंबाई 0.3। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका जिसकी लंबाई 90 यानी कि 90 सेंटीमीटर है। कहेगा सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी बोले तो माइकोप्लाज्मा। और जिसकी लंबाई पूछे तो माइक्रोमीटर में सबसे छोटी 0.3 और 90 सेंटीमीटर में जो कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। इसे भी आप याद रखें। आगे करा कि सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना। सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, आपको यहाँ पे फिगर में दिखा दें। यहाँ पे शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ी कोशिका होता है इसका अंडा, यहाँ पे अंडा भी दर्शाया गया है, तो इसे भी आप याद रखें। अब दोस्तों हम देखते हैं कुछ जितने भी अभी हम थ्योरी के तौर पे देखे हैं, जितने भी पीछे अभी हम बताएं उसको हम एक बार रिवीजन के तौर पे सब A to Z जानकारी ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट को और क्वेश्चन को दिमाग में आ जाए। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन करा कि कोशिका की खोज किस ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो हम अभी पीछे बताएं तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन करा आपका कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, साइटोलॉजी। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि 80% से अधिक साल में पाया जाने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सी है। 80% से अधिक साल में पाया जाने वाला पदार्थ निम्न में से कौन है, तो यहाँ पे आपको जल है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा कि ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं तो प्रोकैरियोटिक्स। आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसे देखें। हम आगे जितने भी 2 वीडियो अभी और बनेगा कोशिका के अंतर्गत जो भी समाप्त हो जाएगा उसमें आपको जितने भी कंसेप्ट क्लियर होगा, जो भी अलग क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, वो क्लियर हो जाएगा आगे चल के। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिकाएँ होती है किसका, तो सबसे लंबी कोशिका अभी पता है तंत्रिका कोशिकाएँ, जो कि जिसकी लंबाई 90 यानी कि 90 सेंटीमीटर होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है। छठा करा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताएं, तो कौन है। तो यहाँ पे हम 2 बताए थे, एक जर्मन थे और एक यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइडेन। ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन और श्वान है ना। 6 के ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 7वां है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आप ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, फास्फोलिपिड के, फास्फोलिपिड की है ना। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं जीवित कोशिका का खोज किसने की थी। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो 8 का ऑप्शन नंबर
बी सही उत्तर होगा आपका लिवेनहॉक, है ना, जीवित कोशिका का खोज। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा, जो कि माइक्रोमीटर में 0.3 माइक्रोमीटर था, और सबसे बड़ी तंत्रिका। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, जीव वैज्ञानिक ने, तो सेल नाम सबसे पहले किसने दिया था, आप इसे अच्छे से रॉबर्ट हुक, अभी हम बताएं रॉबर्ट हुक ने। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि डीएनए के द्विल हेलिक्स यानी कि डबल हेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, है ना, तो डबल हेलिक्स, डीएनए के डबल हेलिक्स किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित है, आणविक विज्ञान और कोशिकीय जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यानी मुख्यालय बताना है, तो 12 के आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, हैदराबाद। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 13 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, 70S। आपको हम आगे बताएंगे, आप निफिक्र रहे, आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखें, इनका हम कंसेप्ट एस क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगला वीडियो में। 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिकीय भित्ति बनी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिकीय भित्ति किससे बनी होती है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, सेल्यूलोज। मिस्टेक हुआ दोस्तों 15 यहाँ पे आप समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए, रिपीट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। बड़ी कोशिका कौन सी होती है, लंबी, सॉरी दोस्तों, आप मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से लंबी बोले तो तंत्रिका कोशिका जो कि 90 सेंटीमीटर, लेकिन कोशिका बड़ी बोल रहा है तो शुतुरमुर्ग के अंडा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का जो भी कंसेप्ट था और जितने भी इसमें बन सकता था क्वेश्चन उसे हम निकाले, और आगे वीडियो देखें। आगे देखने के लिए हमारे अगर चैनल को न्यू वायरल स्टडी टू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दें। तो जो भी है कोशिका विज्ञान से हम अंतर्गत एक वीडियो नहीं तो 2 वीडियो में हो सकता है तो बनाएंगे, तो क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।